आगे भगवान दर्शन करते हुए कोल भीलों से भी मिले हैं। कोल भीलों ने जब भगवान के दर्शन किए हैं, देखा कि सुंदर राजकुमार आ रहे हैं और समझ गए कि ये तो दिव्य राजकुमार हैं, भला इनसे वन में कैसे कुटिया बनाते बनेगा। कोल भीलों ने भगवान की सहायता की, सुंदर 2 पर्ण कुटी बनाई है, एक भगवान राम जी और सीता जी के लिए और एक लक्ष्मण भैया के लिए कुटिया बनाई है। 2 दिव्य कुटियां बनाई हैं। वहां भगवान कुछ दिनों के लिए रहे हैं और कोल भील जैसे ही भगवान राम की उस कुटिया में दर्शन करते हैं, विराजित किया, भगवान को फल भेंट किया, अपने भावों को भेंट किया। और भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं। और भगवान ने कहा है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है, भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव में उनकी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे, भाव से एक पुष्प भी दे, तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, बस भाव ही एक सार है। और भगवान उन कोल भीलों के भाव से भावित हो गए और वहां पर जैसे ही राम जी के दर्शन उन कोल भीलों ने पाए हैं, तो कोल भील क्या कहते हैं, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ निहारा, पंथ निहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, धन्य बिहाग मृग कानन चारी, धन्य बिहाग मृग कानन चारी, सकल जन्म भये तुम ही निहारी, सकल तुम ही निहारी। कोल भील भगवान से भाव में भरते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने इस वन को परम पावन कर दिया, यहाँ के पशु पक्षी भी आपके दर्शन करके उनका भी जीवन धन्य हो गया, खग मृग बिहग ये सब भी जब से ये काननचारी अर्थात वन में निवासी इन जीव जंतुओं का भी जीवन आपके दर्शन से धन्य हो गया है। सफल जन्म भय तुम्हें निहारी, तुम्हें देखकर मानो इनका जीवन सार्थक हो गया है। हे भगवान,